राज्य स्तरीय गौ खेती आधारित प्राकृतिक खेती की कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें गुजरात के राज्यपाल और कृषि मंत्री सुनीता शाही भी उपस्थित रहे और पूरे प्रदेश से किसानों को ला करके गौ आधारित कृषि पर एक कार्यशाला का 2 दिवसीय उद्घाटन किया गया। इसमें बहुत सारी जानकारी गुजरात के राज्यपाल ने दी। उन्होंने बताया कि हम गौ आधारित कृषि खेती कर रहे हैं, जिससे हमें दुगना लाभ हो रहा है। यहाँ दिखाते हैं कि देखिए पूरे प्रदेश से ये गौ आधारित खेती करने वाले लोग अपने अपने प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर गौ आधारित प्राकृतिक कृषि को किया जा रहा है। कई वैज्ञानिक आए हैं, कुलपति भी आए हुए हैं, यहाँ तक कि गुजरात के राज्यपाल भी आए हुए हैं। देखिए, गौ आधारित प्राकृतिक खेती हमारी एक शाश्वत और परंपरागत खेती रही है। विगत वर्षों में रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और उसके बढ़ने के कारण ज़मीन की स्वास्थ्य, जिसको ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज बहुत नीचे की ओर चला गया है, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हुई है। और यही कारण है कि हर साल बहुत बड़ी मात्रा में जितना दे रहे हैं उससे अगले साल 1.5 गुना डोज, उसके बाद 2 गुना को 2, 3, 4 साल के भीतर रासायनिक खादों का DAP, NPK, यूरिया को 2 गुने 3 गुने डोज में देना शुरू किया है और उससे सेहत को, स्वास्थ्य को, काफ़ी मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात को बल देते हुए इसका प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के बार उन्होंने आग्रह भी किया है और उस पर प्रयोग भी शुरू कराए हुए हैं। दुनिया के भीतर प्राकृतिक उत्पादों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है और सामान्य रासायनिक उत्पादों की तुलना में 2 गुना से लेकर के 3 गुना कीमतें किसान को मिल रही हैं। तो किसान की लागत घटे, उसकी आमदनी बढ़े, पर्यावरण सुरक्षित रहे, जल और वायु सुरक्षित रहें और इसके लिए आवश्यक यह है कि हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, जो गोवंश का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाना। उसके लिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला उत्तर प्रदेश की राजधानी में कृषि विभाग ने आयोजित किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर, माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्य को संचालन कर रहे हैं। 49 जनपदों के भीतर हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर के चलेंगे और 7 बुंदेलखंड के जनपदों के भीतर राज्य अनुदान, राज्य पोषित योजना के माध्यम से सभी 47 विकास खंडों में हम इस कार्यक्रम को इस साल लिए हैं, जिसके लिए बजट का आवंटन भी हम लोगों ने 3 साल के लिए कर रखा है और उस पर काम हम लोगों ने शुरू किया है। आज जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है वह पूरी प्रदर्शनी यदि आप देखेंगे तो विगत वर्षों में जिन किसान भाइयों ने प्राकृतिक उत्पादों की शुरुआत किया है उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है। मैं चाहूँगा कि आप उसको देखें और उसमें मिलेट्स के भी जो मोटे अनाज हैं, अभी हम लोगों ने वैश्विक महामारी कोरोना के समय में डॉक्टरों ने बराबर इस बात को कहा कि आप जो है वो ज्वार बाजरे की रोटी खाइए, आप मक्के की रोटी खाइए, आप बड़ुआ जिसको रागी कहा जाता है उसका इस्तेमाल कीजिए, यदि उसको चाय और कॉफी। लखनऊ से विजय पांडे, जनवाणी न्यूज़।